So, hello everyone, myself Vansh Doval, and I'm currently in my sophomore year at Delhi University, Dr. Bhimrao Ambedkar College, pursuing my bachelor's in business economics. And for today's session with the CUET toppers, we have Kaustubh Jindal with us, and he's in his freshman year at Shahid Sukhdev College, pursuing his BMS. So today in this session, we will basically talk about CUET strategies, how to prepare, how the best resources which one can get, and the whole environment of DU. Like once you get in there, what will you experience and how things will work for you or not. So we have Kaustubh with that for us. So Kaustubh, please introduce yourself. So hello all, my name is Kaustubh, and as Vansh said, I'm currently pursuing a BMS degree at Shahid Sukhdev College of Business Studies. Currently in the first year. And talking about CUET by NTA, I have been associated with this group for the past 1.5 year. जब मैं 12th में था, I joined this group for CUET related guidance. और अब मैं यहाँ पे assigned हूँ as a mentor, commerce mentor and general test mentor, जहाँ पे मैं अपनी juniors की help करता हूँ. And talking about how this group helped me with my CUET exam, I would like to tell that through my score. तो सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर रहा था इंग्लिश में अबाउट 189 फ्रॉम 200, मैथ्स में 150 आउट ऑफ 200, जीटी में 169 आउट ऑफ 250, बीएसटी एंड इको में 194 आउट ऑफ 200 एंड अकाउंट्स में फुल 100 ऑन 200. और कोर्स वाइज स्कोर की बात करें, बीकॉम ऑनर्स में इट वाज अबाउट 7 आउट ऑफ 800, इको ऑनर्स के लिए इट वाज 733 आउट ऑफ 800 एंड बीएमएस बीएफआई के लिए इट वाज 508 आउट ऑफ 650. Okay, so Kaustubh, score तो तुम्हारे like काफी अच्छे थे. As I know you a bit before this, so like why Shahid Sukhdev? Basic question that I've like had in my mind. Not why not Hansraj, SRCC or any other college? उसके लिए माय गोल वाज टू गेट इनटू एसआरसीसी. प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी एसआरसीसी वाज माय फर्स्ट चॉइस. एक क्वेश्चन से रह गया, बट मेरा वो भी था अगर एसआरसीसी नहीं कम से कम शहीद सुखदेव तो हो ही जाए. शहीद सुखदेव भी मतलब आई वुड से पूरे स्कूल लाइफ मैंने सुना था शहीद सुखदेव इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एसआरसीसी. तो यही था, या तो इन दोनों में से कोई सी भी कॉलेज में हो जाए. एंड टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑल्सो, बीएमएस बीएफआईए दीज आर न्यूअर कोर्सेज. अभी जैसे बीकॉम ऑनर्स तो बहुत पुराना कोर्स है, बट बीएमएस बीएफआई अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड है. एंड दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, रिकॉग्नाइज्ड भी है ज्यादा. सो वही था, या तो बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी या बीएमएस फ्रॉम शहीद सुखदेव. Okay, so that is very nice. So CUET के रिगार्डिंग थोड़ी बातें शुरू करते हैं. सो एक ब्रीफ देना चाहोगे CUET का, मतलब हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे. सो सीयूईटी सबको ही पता है, इट स्टैंड फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. और अभी 2025 में फोर्थ टाइम हो रहा होगा. मेरा बैच वॉज द थर्ड वन टू अपीयर फॉर सीयूईटी. सो सीयूईटी से पहले द एंट्रेंस इन दिस यूनिवर्सिटीज वाज बेस्ड ऑन ट्वेल्थ का बोर्ड्स. ट्वेल्थ में जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे यू गॉट दी कॉलेज. पर और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और बाकी यूनिवर्सिटीज है उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते थे, फॉर एग्जाम्पल डी. अब उन दोनों को रिप्लेस करके सीयूईटी वॉज अनाउंस्ड. और टॉकिंग अबाउट सीयूईटी का स्ट्रक्चर, सो सीयूईटी में बेसिकली हमारे पास तीन सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट बीइंग द लैंग्वेज, सेकंड बीइंग द डोमेन सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. और फिर थर्ड है जनरल टेस्ट. ओके, सो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग लाइक अभी बच्चों के 12th के बोर्ड्स हो चुके होंगे मोस्टली. तो प्रिपरेशन लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम टू टॉप टॉप अप्रोच क्या होनी चाहिए इस चीज़ के लिए. तो मोस्ट लोगों को कंफ्यूजन होती है, दे थिंक सीयूईटी का मतलब सिलेबस जो है इट्स एंटायरली डिफरेंट, या उसके लिए उनको कुछ कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है. कुछ बच्चे ट्वेल्थ के बिगनिंग में, कुछ कुछ तो 11th के बिगनिंग में कोचिंग लगवा लेते हैं. बट द थिंग इज, आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड्स. जितना अच्छा आपने ट्वेल्थ में प्रिपरेशन करी है, जितना आप वेल वर्स हो टॉपिक्स के साथ, उतना ही आपका अच्छा सीयूईटी जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट व्हेन टू बिगिन दी सीयूईटी प्रिपरेशन, इट्स की ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कब शुरू करनी है. एंड आई वुड से फ्रॉम द बिगनिंग, ट्वेल्थ की बिगनिंग से. उससे आपका आई वुड से 90% ऑफ योर सीयूईटी क्लियर हो जाएगा. एंड टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, सीयूईटी में ट्वेल्थ के टॉपिक्स तो है ही. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिलीटेड टॉपिक्स एंड 11th के कुछ टॉपिक्स. तो उनके लिए आई वुड से बहुत टाइम है उनके लिए. तो अभी टॉकिंग अबाउट दिस बैच जो भी अपियर होगा सीयूईटी के लिए, अभी से ही शुरू कर लो आप फ्रेश टॉपिक्स जो है.
एंड टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ओवरऑल, एज आई सेड 12th की प्रिपरेशन तो चलती रहेगी, उससे सीयूईटी की 90% प्रिपरेशन डन है। पर अब जो बोर्ड्स के बाद आपके पास 1 to 1.5 मंथ है, उसमें व्हाट यू हैव टू डू इज एक बार ही वापस टॉपिक्स को रिवाइज करो। ऑब्वियसली यू कांट मतलब पूरा स्क्रैच से याद कर सकते हो 12th के टॉपिक्स को। व्हाट यू हैव टू डू इज रीड दी नोट्स, रीड एनसीईआरटी, और उसके बाद प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। मेन स्ट्रैटेजी यही होगी। और उसमें भी फिर ये आता है कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टडी मटेरियल। मैंने अपने टाइम पे रेफर किए थे ओसवाल के पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक्स। सो एज आई सेड प्रैक्टिस इज द की। उसमें भी आपको क्या करना है, एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, किसी भी क्वेश्चन पे आप अटकते हो, आपको कोई लगे इसमें ट्विस्ट है या इसका कुछ कॉन्सेप्ट ही अलग है, हाईलाइट इट, और उसको सीयूईटी के एग्जाम से पहले उन सारे हाईलाइटेड क्वेश्चंस को गो थ्रू वंस अगेन। Okay, so like, what was your strategy in prepare? I know you're preparing for IB Mart as well. So, like, time हाँ, तो divide मेरे कैसे टाइम करा? CUET, IB Mart, like, कैसे तुमने ये शेड्यूल करा था? सीयूईटी और आईपी मैट तो थे, उसके सिवाय बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी एग्जाम थे, सिम्बायोसिस, नाहरती मुंजी, मैंने इनके लिए भी रजिस्टर किया था। एंड द थिंग इज ये सारे एग्जाम्स होते हैं अराउंड सीयूईटी, मतलब जस्ट सीयूईटी से पहले हुए थे। और कुछ कुछ तो कभी कभार हो सकता है आपके एग्जाम्स सीयूईटी के साथ क्लैश ही हो जाए, चांस कम है पर देयर स्टिल अ चांस। तो उसमें ऑब्वियसली अब, और ये इनके सेंटर्स जो होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के, ये आपके लोकेलिटी में नहीं होते, आसपास नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं। सो लाइक आई हैड टू ट्रैवल 1 to 1.5 आवर्स डेली इन एग्जाम्स के लिए। अब उसमें भी यू हैव टू इंश्योर कि आपका सीयूईटी एग्जाम कॉम्प्रोमाइज ना हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई कैन से इज अ बैकअप, गुड बैकअप, बट यू शुड इंश्योर कि अगर सीयूईटी दे रहे हो तो सीयूईटी से ही आपका अच्छा कॉलेज हो जाए। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए यू हैव टू प्रायोरिटाइज कौन सा एग्जाम पहले है आपके लिए। मेरे लिए सीयूईटी था, सो आई इंश्योर कि मेरा सीयूईटी का सिलेबस पहले हो जाए और वो कॉम्प्रोमाइज ना हो बाकी एग्जाम्स के उसके चक्कर में। और एज आई वाज अपियरिंग फॉर जीटी, तो आई हैड डन जीटी बिफोर, कि मतलब मेरा जीटी पहले सॉर्ट हो जाए, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं उसमें भी दे कवर दी जीटी वाला एस्पेक्ट एग्जाम्स में। तो काइंड ऑफ उससे मेरी प्रैक्टिस हो गई थी, तो उससे मेरा जीटी सॉर्ट हो गया, और उसके बाद आई वाज एबल टू फोकस मोर ऑन माय फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन विच इज इंग्लिश एंड डोमेन सब्जेक्ट्स। Okay, so like talking about other exams, so IB Mart में like, what was your score and बाकी एग्जाम्स में भी like, if DU तुम्हारे लिए नहीं होता तो वो पॉसिबल थे या नहीं थे? आईपी मैट का तो मेरा स्कोर इतना कम था, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, मतलब स्कोर ही नहीं याद मेरे को। अच्छा। पर आईपी मैट का आई वुड से जीटी जो आपका सीयूईटी में कवर होता है, अगर आईपी मैट की डिफिकल्टी 100 है, तो आई वुड से जीटी का सीयूईटी में डिफिकल्टी इज अबाउट 25। एंड टॉकिंग अबाउट अदर एग्जाम्स, मेरा नारसी मुंजी क्लियर हो गया था। सिम्बायोसिस में आई गॉट अ परसेंटाइल ऑफ 98% परसेंटाइल। और मेरा जेवियर्स भी, जेवियर्स इज ऑल्सो एक अच्छा कॉलेज है फॉर बीएमएस विच आई एम करेंटली परसुइंग। जेवियर्स इज ऑल्सो पॉपुलर, उसका भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है XET-Z नाम से। उसका भी मतलब एक दो रैंक से मेरा रह गया था। अगर मेरा डीयू में नहीं होता, आई वुड हैव गॉन फॉर आइदर आईपी यूनिवर्सिटी और नारसी मुंशी। सो लाइक जो पॉइंट तुमने कहा कि अगर आईपी मैट या किसी अदर का सिलेबस से तुम जीटी कंपेयर करोगे तो रफली 20% डिफिकल्टी में, लाइक ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट एज वेल। तो लाइक अगर वहां से तुम सिलेबस को देखोगे और वो उस लेवल का तुम पढ़ोगे तो जीटी इज लाइक नथिंग। और नेक्स्ट थिंग लाइक, हाउ डिड यू मैनेज बोर्ड्स? लाइक तुम्हारे बोर्ड्स में भी काफी अच्छी परसेंटेज थी आई गेस, तो बोर्ड्स और सीयूईटी के लिए टाइम मैनेज कैसे करा था? बोर्ड्स में आई हैड अ स्कोर ऑफ 96.2%। और बोर्ड्स के लिए एज ए प्रीवियसली सेड सीयूईटी का तो था ही, कि मतलब सीयूईटी नया एग्जाम है, अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होगी, जीटी कैसे प्रिपेयर करूं। तो एक तो आपको क्या करना है, फॉर जीटी एक्सक्लूसिवली जो जीटी दे रहे हैं, यू हैव टू फोकस ऑन जीके वाला एस्पेक्ट एंड क्यूए वाला एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। उनके लिए आई स्पेयर्ड सम टाइम ऑन वीकेंड्स, सैटरडे संडे, कि उनकी तैयारी मैंने सैटरडे संडे को कर ली, और मंडे टू फ्राइडे अपना नॉर्मल स्कूल और कोचिंग में आई डिड माई बाकी सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बीएसटी, मैथ्स, इको एंड इंग्लिश। तो इट वाज लाइक कि वही 5 डेज मेरे अब सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट हो गए, और बाकी जो मेरा वीकेंड है सैटरडे संडे, वो मेरा जीटी वाले एस्पेक्ट के लिए कवर हो गया।
ओके, सो लाइक रिसोर्सेज की अगर बात करें तो एज यू सेड ओसवाल इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा कोई यूट्यूब चैनल्स या कोई तुम्हें लगे जो बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल हो? YouTube channels personally for domain subjects, I did not refer any YouTube channel. उसके लिए आई वुड से जो आपकी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रही है या आपने ट्यूशन ज्वाइन करी हुई है, दैट वुड बी बेस्ट। रिसोर्सेज की बात करें, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने के लिए बहुत रिसोर्सेज हैं, और मैंने ओसवाल रेफर करी, और जो CUET बाई इंडिया ग्रुप है उस पर भी PYQs और सारे नोट्स वोट्स शेयर हुआ करते थे, उनको मैंने रेफर करा। एंड टॉकिंग अबाउट GT एंड इंग्लिश, GT इंग्लिश के लिए यू कैन फाइंड मेनी यूट्यूब चैनल्स ऑनलाइन। एक तो अड्डा 24/7 हो गया, उसके लिए आई डिड GK फ्रॉम देयर ऑनलाइन फ्री में। सेकेंड थिंग, फॉर QA and LR आई रेफर्ड, देयर इज अ यूट्यूबर कॉल्ड आशीष सनसनवाल, आई रेफर्ड हिम। बट आई वुड से आपके ऊपर है, आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। कुछ कुछ को कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ज्यादा प्रेफर करते हैं वो, क्योंकि उनको वहां से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। कुछ दूसरा चैनल प्रेफर करेंगे। आई वुड से एक्सप्लोर दीज चैनल्स और एक पर्टिकुलर चैनल पकड़ के डू दी टॉपिक्स फ्रॉम देयर। ओके, सो रिसोर्सेज का तो ठीक है। एनी एग्जाम डे स्ट्रैटेजी और दैट यू फाइंड यूजफुल और वुड लाइक टू शेयर विद अस? एग्जाम डेज में CUET में आपको जो सेंटर अलॉट होगा, इट कैन बी नियर बाई योर लोकेलिटी, इट कैन बी फार अवे कि 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ रहा है। मेरा जब फर्स्ट डे था, मैं रहता हूँ शालीमार एंड माई पेपर वॉज इन हॉस कास्ट, सो हैड टू ट्रैवल लाइक 1.5 आवर्स। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा ऑल नाइटर मत करना, क्योंकि एग्जाम्स के बीच में गैप होता है एंड यू विल बी लाइक मेरे को बहुत नींद आ रही है, मैं क्या करूं। एग्जाम का स्ट्रेस होगा, फिर नींद भी आ रही होगी, तो एग्जाम तो खराब जाएगा ही फिर। आई वुड से टेक सफिशिएंट स्लीप। पढ़ाई पहले से करके रखो, ये नहीं कि अब एग्जाम से जस्ट 1 घंटा पहले मैं तैयारी कर रहा हूँ या 6 घंटे पहले तैयारी कर रहा हूँ। और स्ट्रैटेजी यही है, अगर आप सेंटर पे जाते हो, इंश्योर कि आपके पास सब कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेशनरी है, और जो भी बुक्स हैं, जो भी आपको रेफर करने हैं, आपके नोट्स हैं, वो उस टाइम पे हो, ताकि बारी गो थ्रू कर लो एग्जाम से पहले। दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑन द एग्जाम डे। ओके, अगर लाइक तुम्हें सीयूईटी को ओवरऑल डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग एक बारी रैंक करना हो या एक्सप्लेन करना हो तो कैसा डिफिकल्टी लेवल रहता है यार? तो मैं सेक्शन वाइज एक बार एक्सप्लेन करता हूँ डिफिकल्टी का। सबसे पहले लैंग्वेज, सो लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश दिया था। अब इंग्लिश, आई वुड से इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आपकी प्रोफिशिएंसी ओवरऑल इंग्लिश में कैसी है। अगर आप बिल्कुल ही आप वो कैब में आपको कुछ आता नहीं, इडियम्स नहीं आते, सो ऑब्वियसली आपके लिए पेपर वुड बी, इंग्लिश का पेपर वुड बी ऑन अ स्केल ऑफ 10, 9 जितना डिफिकल्ट होगा। पर अगर आपने तैयारी कर रखी है, आपने सही रिसोर्सेज रेफर कर रखे हैं, आपको पूरा सिलेबस को पता है, आपको कि सिलेबस है क्या एग्जैक्टली, सो आपके लिए वो पेपर 5 भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑन योर ओन प्रोफिशिएंसी। और इसके लिए इंग्लिश के लिए आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आपको एक बारी सिलेबस गो थ्रू करना है। सम पीपल मिस्टेक कि इंग्लिश तो नॉर्मल जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही होगा, पर लोग फिर RC में अटक जाते हैं, वो कैब में अटक जाते हैं, वो इडियम्स में अटक जाते हैं। सो आई वुड से ऑन अ डिफिकल्टी ऑफ 10 इट इज अबाउट 8 to 9। टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंट्स हो गया, इको हो गया, BST हो गया, आई वुड से दे आर अबाउट 3 to 5 डिफिकल्ट। वो आई वुड से मीडियम डिफिकल्टी है उनकी, बिकॉज अगर आपने NCERT ढंग से कर रखी है, अगर आपने अपने बोर्ड्स के टाइम पे सही से तैयारी की थी सब्जेक्ट्स के लिए, आपका एग्जाम CUET का अच्छा जाएगा, यू कैन इवन स्कोर फुल। पर इसमें एक स्पेशलिटी आती है मैथ्स की। मैथ्स का जो CUET पेपर होता है, इट हैज बीन रिकॉर्डेड, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब मेरा खुद का स्कोर 150 था आउट ऑफ 200। तो मैथ्स के लिए यही है, MCQ फॉर्मेट अलग होता है, और जो हम बोर्ड्स के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्मेट करते हैं उनकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है। तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होते हैं। सो उसके लिए आई वुड वंस अगेन से प्रैक्टिस हार्ड मैथ्स में MCQ। और उसकी अगर मैं डिफिकल्टी रैंक करूँ, इट वुड बी अबाउट 8 to 9। टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट में भी आई वुड 3 सेक्शन होते हैं GT में भी, सब सेक्शंस। इट इज GK, LA, LR एंड QA। अब एज आई सेड, LR एंड QA आई वुड से मीडियम ही है। अगर आपने बेसिक बेसिक कर रखा है GT, तो आपको वो इजी लगेगा एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एंड जीके ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफिशिएंसी कि आप कितना एक्टिव हो इनटू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक नॉलेज। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो अराउंड 3 to 4 के स्केल पे होगा। पर अगर आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है कि करंट अफेयर्स क्या है, स्टैटिक GK क्या है, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा।
ओके सो सीयूईटी के लाइक इस डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। लाइक एक मेजर मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहूँगा। ह्यूमैनिटी स्पोर्ट्स वाले बच्चे लाइक जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स में जाना है, उनके लिए जीटी का कोई एज सच यूज होता नहीं है। इट इज ओनली फॉर लाइक मैनेजमेंट कोर्सेज, बीएमएस, बीएफआईए एंड बीबीई, डीयू के लिए स्पेशली। सो एक ये मिसकंसेप्शन काफी रहता है। और डाउट एक और बच्चों को काफी कॉमन डाउट था, तो कोचिंग लेनी चाहिए कॉस्ट्यूम या सेल्फ स्टडी या यूट्यूब से ही काफी हो जाता है ये सीयूईटी वाला पार्ट? और फॉर सीयूईटी आई वुड से कोचिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली फॉर द इंग्लिश पार्ट एंड द डोमेन पार्ट। पर जीटी में कुछ बच्चों को डिफिकल्टी होती है उनको, क्योंकि क्यूए एल आर इज नॉट फॉर एवरीवन, मतलब उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता। सो उस केस में कोचिंग नहीं, बट यू कैन ऑलवेज रेफर टू दी फ्री रिसोर्सेज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने खुद यूट्यूब से किया था फ्री में, और मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। बट इफ यू स्टिल वांट, क्योंकि इस टाइम पे यू कांट टेक रिस्क कि मतलब कोचिंग के बिना ही पढ़ लेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि टाइम कंस्ट्रेंट है, आई वुड रिकमेंड कोचिंग ले लो। पर कोचिंग ये वाली नहीं, जैसे कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आई वुड मैं दिल्ली में हूँ तो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, वो 12th में शुरू कर देते हैं कि आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है, हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो। और एग्जैक्टली वो सीयूईटी की कोचिंग देते भी नहीं, वो आईटी मैट की कोचिंग दे देते हैं, और फिर जब आपके बोर्ड खत्म हो जाएंगे उसके बाद दे डेल्व इनटू द सीयूईटी वाला एस्पेक्ट। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, डू नॉट एनरोल इनटू कोचिंग। पर आपको हल्की सी भी अगर शंका हो, कुछ डाउट हो, सस्पेशन हो कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो लगा लो कोचिंग। ओके, ठीक है। सीयूईटी के पार्ट को एंड करके लाइक थोड़ा डीयू में एनवायरनमेंट और कल्चर की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद शहीद सुखदेव एंड डीयू टिल नाउ? लाइक यू आर इन फर्स्ट ईयर, 2 सेमेस्टर होने वाले हैं खत्म। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तो मेरा कॉलेज इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज। अब ऑफ कैंपस कॉलेज में तो यही कहते हैं कि मेन ड्यू लाइफ एंजॉय करने को नहीं मिलती। आई समवॉट अग्री विद इट। पर विद टाइम आप उस कल्चर में आप घुस जाते हो कि छोटा कॉलेज है, आप घुल मिल जाते हो बाकियों के साथ, जो भी छोटा मोटा इवेंट कॉलेज में हो रहा होगा, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट। और अब आपको फिर यू टेंड टू इग्नोर द फैक्ट कि हाँ ऑफ कैंपस कॉलेज है, कैंपस लाइफ इतनी है नहीं। आप बेसिकली एक्लिमेटाइज कर जाते हो उस कल्चर के साथ। और वरना इफ आई टॉक अबाउट डीयू एज एन ओवरऑल, तो हाँ हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, चाहे नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो। हर दिन कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, कोई फेस्ट चल रहा होता है। सो आई वुड से ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस कैंपस लाइफ का। So like, do you find a like dismerit of Shahid Sukhdev कि you only have 3 courses, so like interaction काफी limited होता है बच्चों से, या is it good or is it bad? Like, इंटरेक्शन देखो विद इन कॉलेज तो, एज अ सेड बहुत छोटा कॉलेज है, तो सेम शक्लें दिखती रहती है रोज रोज, तो बात उनसे होती रहती है। आई वुड से आपका ज्यादा क्लोजर फ्रेंड सर्कल फॉर्म हो जाएगा इस कॉलेज में। एंड टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन विद अदर कॉलेजेस, थोड़ा बहुत उसमें हाँ कि ये होता है, यू आर नॉट एबल टू मीट दोज पीपल फ्रॉम अदर कॉलेजेस। अगर मैं नॉर्थ कैंपस में हूँ, आई वुड बी एबल टू मीट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस। बट सुखदेव की एक डाउन साइड है कि हम बाकी कॉलेज के लोगों से इतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते। ऑब्वियसली जब भी कॉम्पिटिशन या कुछ होते हैं, जब हम जाते हैं वहाँ पे, ऑब्वियसली वहाँ पे इंटरेक्शन होती है, पर ऑन अ डेली स्केल इतनी नहीं होती। talking about competition, so Shahid Sukhdev is like all over LinkedIn. तुम लोग नेशनल केस स्टडीज जीतते हो, इंटरनेशनल केस स्टडीज जीतते हो। लाइक वो पॉसिबल कैसे होता है? लाइक तुम लोग खुद ही अपनी रिसर्च करते हो सारी, या योर फैकल्टी हेल्प्स यू? हाँ, तो पहले बताऊंगा केस, जिनको नहीं पता, केस कंपटीशन एग्जैक्ट इज समवॉट रिलेटेड टू कंसल्टिंग, जो कंसल्टिंग डोमेन होते हैं उसमें यू विल गेट टू नो जब आप कॉलेज एंटर करोगे कि कंपटीशन एग्जैक्टली होता क्या है। एंड एज वन सेड, मेरा कॉलेज इट इज रिनाउंड फॉर केस कॉम्पिटिशन्स। सो उसमें भी जब आप कॉलेज में जाओगे आपको लगेगा केस कॉम कैसे करते हैं, हाउ आर यू एबल टू मेक पीपीटीज, हाउ आर यू एबल टू डू द रिसर्च। वो भी सुखदेव में आके मेरे साथ भी सेम यही डाउट था कैसे शुरू करूं। बट धीरे धीरे कर करके सीनियर से गाइडेंस ले लेके, उनसे गाइडेंस लेके रिसर्च कैसे करनी है, यू विल बी एबल टू लाइक सिक्योर विंस। और हाँ थोड़ा बहुत फैकल्टी का भी हेल्प होता ही है। रिसेंटली जैसे मेरे कॉलेज में माय सीनियर्स वन दी एचएसबीसी केस कॉम, तो उसमें फैकल्टी की पूरी हेल्प थी, फैकल्टी इवन स्पॉन्सर्ड दैट ट्रिप। सो लाइक ये तो लाइक पॉजिटिव साइड होगी शहीद सुधे की। इफ यू ओपन लिंक्डइन, अगर रेडिट या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ तो लाइक देर आर लाइक एक मिथ है लाइक शहीद सुखदेव इज फुल ऑफ टॉक्सिसिटी। सोसाइटी की पोजीशंस ले लो, प्लेसमेंट का टाइम ले लो, तो इज इट रियली दैट टॉक्सिक? लाइक सर्वाइव करना काफी बार, मतलब मैंने भी 2-3 लोगों से बात करी है, तो देर लाइक कि यू कांट मेक जेन्युइन फ्रेंड्स है। तो
ये सब चीजें हैं या लाइक एक जस्ट ब्लफ ही है? दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कुछ के लिए मैंने भी ये पर्सनली फेस करा है, पर अब आई वुड से इतना नहीं है। यस, टॉक्सिसिटी तो है, हर जगह होती है। सुखदेव में भी सोसाइटीज की होती ही है कि ये सोसाइटी नंबर 1 पे है, ये तो बहुत नीचे आती है, कि ये सोसाइटी में कुछ काम तो होता नहीं, इसकी रेपुटेशन ऐसी है। और प्लेसमेंट्स में भी ऑब्वियसली एक होता है, इसका सीवी देखो, इसका सीवी तो इतना अच्छा है, हमारा बिल्कुल सीवी का पेज ही नहीं भरा हुआ। टॉक्सिसिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, पर ये नहीं है कि यू कांट सर्वाइव एट ऑल, कर जाओगे मैनेज। और नॉट जस्ट अबाउट सुखदेव, हर कॉलेज में लगता है कि टॉक्सिसिटी होगी, पर आगे जाके फ्रेंड्स बन जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइट बैक द टॉक्सिसिटी। ओके, सो लाइक अ जनरल क्वेश्चन इज, डू यू वर्थ द हाइप? मतलब तुम अपने होम टाउन छोड़ के लाइक 400-500 किलोमीटर दूर अपने घर से रहने आते हैं, तो इज इट वर्थ इट? यस, आई वुड से डीयू इज वर्थ द हाइप। अब कोई कहेगा कॉलेज तो मैटर करता नहीं, एंड में जाके डीयू की जो डिग्री मिलती है उस पर डीयू लिखा होता है, कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता। बट आई वुड से यस, डीयू इज वर्थ द हाइप। मैं लिटरली, मेरे फ्रेंड्स हैं वो रहते गुड़गांव में, दे ट्रैवल डेली, उनका 2 से 3 घंटे का ट्रैवल होता है कॉलेज तक आने के लिए, वो तब भी आते हैं, रोज आते हैं। और एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से डीयू इज वर्थ दी हाइप। आपको मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलता है। आप जस्ट अपने स्ट्रीम के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, पर जो बाकी स्ट्रीम के लोग हैं, बाकी कॉलेज के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हो। उसमें काइंड ऑफ आपके एकेडमिक्स एक तो इम्प्रूव होते हैं, और दूसरी चीज, यू आर इंस्पायर टू लीड योर ओन स्टार्टअप्स। बहुत लोग होते हैं वो डीयू में आके दे फ्रेम देयर ओन स्टार्टअप्स। अब जैसे मैं वंश भैया, तुषार भैया की बात करूं, सीवीटी बाय एनटीए वाज आल्सो देयर इनिशिएटिव। आपको जाके डीयू में एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, वी हैव टू स्टार्ट समथिंग। और अगर मैं कल्चर की बात करूं और हेल्प की बात करूं, बेसिकली अगर आप स्टार्टअप इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप के इंक्यूबेटर्स होते हैं डीयू में, 2-3 इंक्यूबेटर्स हैं। मेरे कॉलेज में भी एक इंक्यूबेटर है। एंड टॉकिंग अबाउट, अगर आपको एक सोशल लाइफ अच्छी जीनी है, सो यस, डीयू में यू कैन हैव अ गुड सोशल लाइफ, दोस्त बनाओ, फेस्ट जाओ। सो यस, एट द एंड आई वुड से डीयू इज रियली वर्थ इट। ओके, सो लाइक टॉकिंग अबाउट फेस्ट का डिस्कशन हो ही रहा है, तो लाइक डीयू के फेस्ट आर ऑल ओवर द इंटरनेट, तो what was your experience? Like, is it like worthy enough to participate in it? Like, there are different aspects of fest. You get to meet people. If you are involved in the management team, तो तब तो एक अलग ही experience होता है. So, how was your experience with this? If you're in part of any such competitions or fests? तो अभी मेरा कॉलेज का फेस्ट होना है एंड आई एम इन दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। सो आपको एक मिलता है कि जो बाहर की दुनिया है, जो मतलब आई वुड से कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, या जो कॉलेज के आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ दे परसीव योर कॉलेज, उनके लिए आपका कॉलेज कैसा है। और उसके साथ साथ जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट में हो गए, स्पॉन्सरशिप या मार्केटिंग या रीच आउट्स, तो आपको खुद एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एग्जैक्टली चीज़ों को कैसे मैनेज करना होता है। आपको सॉफ्ट स्किल्स आपकी बिल्ड होगी। जैसे मैं स्पॉन्सरशिप में था, यू विल लर्न हाउ टू लाइक कन्विंस पीपल टू स्पॉन्सर योर फेस्ट। अगर आप मार्केटिंग में अपनी क्रिएटिविटी यूटिलाइज कर सकते हो। और इसके साथ साथ जब आप कॉलेज फेस्ट में होते हो, आपको काइंड ऑफ बाकी कॉलेज को इनवाइट करना होता है कि यार हमारे कॉलेज में आओ, पोस्टर ड्राइव पे जाते हो, तो उससे आपका नेटवर्क भी इंक्रीज होता है। सो इट्स एन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। Okay, so like internships और placement की अगर सुखदेव में बात करें, तो obviously it is ranked like one of the best. So like internships कैसी प्रोफाइल की आती हैं और किस डोमेन में सबसे ज़्यादा internships है? Can you elaborate on that? टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप्स, सो इंटर्नशिप्स हमारे यहाँ पे मेजरली आती है कंसल्टिंग डोमेन में, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, somewhat related to कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेन मेन डोमेन्स यही होते हैं। और प्लेसमेंट्स में भी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, हमारा मेजर प्रोफाइल्स जो होते हैं वो कंसल्टिंग के होते हैं, फॉलोड बाय फाइनेंस एंड देन मार्केटिंग। Consulting as in like the MBB. बीसीजी आ रखे हमारे कैंपस में, और आई वुड से हाँ, कंपटीशन कैंपस में ज्यादा है, मतलब दे टुक ओनली वन सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम आवर इंटायर बैच। ओके, यार ये तो दिक्कत है। सो लाइक, और इंटर्नशिप्स की बात रही, जैसे यहाँ पे सुखदेव में इंटर्नशिप सारा पार्ट ऑफ करिकुलम, कि मतलब अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो, यू हैव टू अंडरटेक एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 4 वीक्स, मतलब वो कंपलसरी है। सो आई वुड से दिस इज ऑल्सो अपसाइड ऑफ सुखदेव। आप इंटर्नशिप करोगे, आपको समझ आएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे एक्चुअली होता है। और उसके सिवाय अगर आपको प्लेसमेंट से नहीं भी बैठना, इफ यू
प्योर फॉर कैट या जीमैट, वहां पे भी नॉट जस्ट सुखदेव, जो डीयू के बाकी कॉलेजेस है उनकी भी ब्रांड रेपुटेशन ज्यादा है। Okay, so like there's a recent buzz in DU like लोग अपना नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस से रेगुलर डिग्री कोर्सेज तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ एडिशनल लाइक हर कोई जिसे मैं जानता हूँ वो CA ACCA CFA तो कर ही रहा है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, मतलब लाइक ये कंपटीशन बढ़ा रहा है या जो भी मतलब तुम्हें लगे। तो बेसिकली दीज कोर्सेज आर एड ऑन। अब आप कॉलेज जाओगे, आपकी एक प्रोफाइल होती है, आपका सीवी होता है, अब उस पे ये चीजें एड ऑन होती है। अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, यू विल बी अपियरिंग फॉर सीएफए। अगर आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप सीए के लिए तैयारी कर रहे होगे। दीज आर एड ऑन, आपके लिए कंपल्सरी नहीं करना, बट यू कैन स्टिल डू इट। आपका मोटिव होना चाहिए। सपोज अगर आपको फाइनेंस में कोई जॉब करनी है, सो मैं सीएफए दूंगा उसके लिए। अगर मेरे को कोई अकाउंटिंग फर्म में जॉब करनी है, आई बी डूइंग सीए और रिलेटेड कोर्सेज। पर इट इज नॉट नॉट एट ऑल कंपल्सरी। और एक और फैक्टर होता है कॉलेज का क्राउड। अब अगर मैं अपनी कॉलेज की क्राउड की बात करूं, लिटरली दो में से हर एक इंसान तो सीएफए के लिए अपेयर कर ही रहा होगा। अब उसमें एक मन में ये रहता है कि हम भी देंगे, हमें हमें भी देना चाहिए, बाकी भी दे रहे हैं। बट इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर एंड गोल। अगर मेरा एंड गोल एमबीए है कि मेरे को कैट दे के कोई आईएमएस में जाना है, सो उसके लिए सीएफए माइट नॉट बी कंपलसरी। और ये चीजें हैं कि आप कभी भी अपने कॉलेज लाइफ में, अगर आप यूजी लेवल पे हो, पीजी लेवल पे हो, कभी भी इन चीजों के लिए अपेयर कर सकते हो। सो नाइस। लाइक व्हाट इज योर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर द CUET बैच, लाइक जो इस साल देंगे, एक स्ट्रक्चर्ड लाइक वन लाइनर और टू लाइनर में तुम्हें एडवाइस देंगे तो वो क्या रहेगी। माई एडवाइस वुड बी, हाँ अभी बोर्ड्स खत्म हुए हैं, थोड़े दिन का ब्रेक लो, पर फिर वापस सीयूईटी के लिए मेहनत तैयारी शुरू करो। एंड एट द एंड आई वुड से प्रैक्टिस इज दी की। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। एक ऑल्सो चीज मेरे दिमाग में आई थी, डज डू यू क्रिएट अ फोमो, लाइक तुम देखोगे तुम्हारे साथ वाले एचपीआर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, कोई गोल्डमैन सैक्स में इंटर्नशिप कर रहा है और लाइक और एक जगह पे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, दैट टू इन लाइक डिफरेंट कॉलेजेस, इफ फ्रॉम एन ऑफ कैंपस कॉलेज यू वुड see your North campus peers like they will be doing phenomenal in their life, in college life, in societies. So is that a real thing? Like I think it is a real thing, so what are your views on this? हाँ, आई एग्री कि फोमो होता है। शुरुआत में मेरे को भी होता था कि मेरे इस सोसाइटी में नहीं हुआ या मेरे इस कॉलेज में नहीं हुआ, कि आई एम एट अ वर्स प्लेस। बट आई वुड से दिस फोमो इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कॉलेज, आई एग्री, एक वो है, गेट है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। पर इसका ये भी मतलब है कि फोमो से यू कैन ग्रास्प अपॉन अदर अपॉर्चुनिटीज। आप खुद से कोशिश करोगे कि मेरे को कुछ करना है उस फोमो को मिटाने के लिए। सो आई वुड से हाँ, फोमो है, यू विल फेस इट, पर वही आपका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाएगा बाद में। Okay, so I guess session को यहीं पे end करते हैं. So thank you Vastu for joining and like enlightening the next batch. Hopefully we would get to interact with you more और like direct conversation आगे Google Meet या जिसके through possible हो पाएंगे हम करेंगे. So thank you so much Vastu and we थैंक यू can फॉर discuss. हैविंग Bye. मी।